नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दही के गुणों के बारे में जानेंगे। दही की सेवन विधि, हमें दही को कैसे खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और दही का निषेध, हमें दही कब नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। अगर हम दही को नियम पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। दही जो है एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक एजेंट है, जिसमें बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, हमारे डाइजेशन को जो है इम्प्रूव करते हैं, वो पाए जाते हैं। दही में बहुत सारे अपना जो है विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स और कैल्शियम का जो है रिच सोर्स जो है दही है। आज की वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार दही के गुणों के बारे में जो है डिटेल में जानेंगे। तो दही के क्या गुण हैं? सबसे पहले आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कहा है कि दही जो है वो रुचिकर होती है, अग्निवर्धक होती है। इसका मतलब है कि दही जो है हमारी भूख को बढ़ाने वाली होती है, हमारे डाइजेशन को जो है इम्प्रूव करने वाली होती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है इसको बढ़ाने वाली होती है। दही को स्नेहक कहा गया है या स्नेहन कर्म करने वाला कहा गया है। अगर हम दही का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी की इंटरनल जो लुब्रिकेशन जो है वो करने वाली कही गई है। दही बलवर्धक कही गई है, हमें जो है एनर्जी देती है। दही वीर्यवर्धक कही गई है और हमारे वीर्य को बढ़ाती है। मेल्स में जो है जो सीमेन हेल्थ है उसके लिए बहुत ही अच्छी कही गई है। हमारे आयुर्वेद में और भारतीय संस्कृति में दही को मंगल कारक कहा गया है। जब हम किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम मीठे के साथ दही का सेवन करते हैं। उसके बाद जो दही है इसको स्थूलता कारक कहा गया है। इसका मतलब है दही जो है हमारे शरीर में वज़न को बढ़ाने वाली होती है, हमारी सेहत को बनाने वाली होती है। इसके रस और विपाक की अगर बात करें तो यह अमल है, आयुर्वेद में कहा गया है, कुछ खट्टापन लिए हुए है इसका टेस्ट जो है। और दही को जो है अगर हम इसके वीर्य की बात करें, यह उष्ण वीर्य होती है। अगर और सरल भाषा में मैं कहूँ तो दही की तहसीर जो है वो गर्म होती है। अमूमन आम लोग जो है वो यह मानते हैं कि दही जो है वो शीत वीर्य होती है या ठंडी तहसीर की होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार दही जो है वो उष्ण वीर्य होती है और इसी के कारण यह जो है वात नाशक कही गई है। दही को जो है गुरु कहा गया है, यह भारी होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है। और दही जो है ग्राही कहा गया है इसको, यह हमारे मल को बांधने वाली होती है। इसीलिए जब हम अतिसार लगता है या होता है, या हम सरल भाषा में कहें जब किसी पेशेंट को दस्त लगते हैं तो हम कहते हैं कि आपको दही लेनी चाहिए, क्योंकि दही जो है वो मल को बांधने वाली है। अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दही को लाभप्रद कहा गया है या बेनिफिशियल कहा गया है? वो है सबसे पहले पीनस रोग। आयुर्वेद में पीनस में क्या होता है, हमारे नाक से जो है स्राव होना शुरू हो जाता है, जुकाम होना शुरू हो जाता है ना। राइनाइटिस होता है या राइनोरिया जो होता है मॉडर्न लैंग्वेज में, उसमें दही जो है बड़ी हितकर है। अतिसार में जैसे मैंने बताया कि दस्त जब आपको लगते हैं तब हमें दही का सेवन करना चाहिए। शीत ज्वर में, विषम ज्वर में, जब हमें ठंड के साथ बुखार आता है ना, हम कहीं ठंडी जगह पर जाते हैं या ठंड में हम अपना जो है ट्रैवल करते हैं और बुखार हो जाता है, ठंड के साथ आता है, उसमें मलेरिया में जो है विषम ज्वर जो है उसको हम मलेरिया के साथ जो है मिला सकते हैं। मलेरिया में हमें दही लेनी चाहिए। उसके बाद अरुचि में, अगर किसी को लॉस ऑफ एपिटाइट है, भूख अच्छी नहीं लगती, तो दही को रुचिकारक जैसे मैंने कहा कि बताया गया है, तो यह अरुचि को दूर करती है। मूत्रकृच्छ रोग में अगर किसी को पेशाब की दिक्कत है, पेशाब में जलन है, बार बार आता है, तो उसमें भी दही जो है वो लाभप्रद है। इसके बाद कृष्णता को दूर करती है, क्योंकि यह सेहत बनाने वाली है, वज़न को बढ़ाने वाली है ना। तो जो वात प्रकृति के जो लोग हैं या वात रोगी हैं, जो दुबले पतले जो लोग हैं, उनके लिए दही बहुत ही हितकर है। अब हम आते हैं दही सेवन विधि पर। हमें दही का सेवन कैसे करना चाहिए? आयुर्वेद में कहा गया है कि दही को कभी भी ऐसे अकेले नहीं खाना चाहिए, दही में नमक मिलाकर भी नहीं खाना चाहिए, दही में घी, शक्कर, मूंग की दाल जो है उसके साथ दही जो है खानी चाहिए। अच्छा, शहद या मधु जिसे कहते हैं हम, मधु मिलाकर दही खानी चाहिए।
आंवले के बिना दही नहीं खानी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। अब किस समय में हम दही ले सकते हैं? आयुर्वेद में बताया कि हमें सुबह के समय या फिर दोपहर के समय खाना खाने के बाद जो है या खाने के साथ दही लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दही को कब नहीं लेना चाहिए, कब अगर हम दही लेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। दही का निषेध कहाँ पर कहा गया है? रात को दही नहीं लेनी चाहिए, आयुर्वेद में ऐसा कहा है। हमें रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। रात में जो है अपना दही कफ कारक होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है। उसके बाद दही को गर्म करके नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग दही को गर्म करके खाते हैं, दही की सब्जी बना के खाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, है ना। अब कौन कौन सी ऐसी ऋतुएं हैं जिनमें दही हमें नहीं लेनी चाहिए? आजकल जैसे शरद ऋतु चल रही है, शरद ऋतु में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। वसंत ऋतु में और गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब रक्त पित्त में आयुर्वेद में कहा है और कफज विकारों में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। रक्त पित्त में ब्लीडिंग टेंडेंसीज अगर किसी को होती है, नाक से नक्सीर चलती है, किसी को लेडीज़ में जैसे पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, है ना, मूत्र मार्ग से, मल मार्ग से जो उनको खून आता है, तो उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें दही आयुर्वेद में कहा है कि रोज़ नहीं खानी चाहिए, 1-2 दिन छोड़ कर खानी चाहिए। अच्छा, अब जो दही अच्छी प्रकार से नहीं जमी हुई उसे क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं? आयुर्वेद में उसे मंद या मंदक कहा गया है और इसको नहीं खाना चाहिए। कई बार हम दही को जमाते हैं और वो अच्छी तरह से नहीं जमती है, वो पूरी तरीके से नहीं अच्छे से वो सेटल होती है, जमती है, तो ऐसी दही को भी नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि ऐसी दही या मंद या मंदक जो है वो त्रिदोष प्रकोपक होता है, हमारे तीनों दोषों को जो है दूषित करती है और हमें बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। अब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर हम दही को नियम के जो मैंने बताए हैं आयुर्वेद में, इनको छोड़कर अगर हम दही का सेवन करते हैं तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? सबसे पहले आयुर्वेद में कहा है कि ज्वर हो सकता है, बुखार आ सकता है आपको, फिर आपको रक्त पित्त हो सकता है, आपको नाक से नक्सीर आ सकती है, लैट्रिन वाली जगह से खून आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, लेडीज़ में मेनोरेजिया हो जाता है, जो है अपना पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ये हो सकता है। उसके बाद विसर्प हो सकता है, विसर्प जो होता है स्किन में एक इन्फेक्शन हो जाता है, वो हो सकता है। कुष्ठ रोग, चमड़ी के बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। पांडु रोग कहा गया है कि हो सकता है, पांडु हम एनीमिया को बोलते हैं, खून की कमी हो जाती है, हमें भ्रम हो सकता है, हमें कामला रोग कहा गया है कि पीलिया जिसे हम कहते हैं, जॉन्डिस जो है ये हो सकता है। तो आयुर्वेद में बताए गए नियमों के अनुसार हमें दही का सेवन करना चाहिए। अगर हम इन नियमों के अनुसार दही को खाएंगे तो यह हमारी सेहत को बढ़ाने वाली है, हमारी सेहत को बनाने वाली है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से मैं आप सबसे किसी नए विषय को लेकर मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।